जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबके कुछ प्रश्नों का जवाब जो है वो देने वाली हूँ। जैसे कि जो जवारे होते हैं, जब हम नवरात्र की पूजा करते हैं, जब हम कलश की स्थापना करते हैं और जवारे जो है वो बोते हैं, तो कई बार क्या होता है, जो जवारे हैं वो नहीं निकलते हैं या कई बार निकलते हैं लेकिन उनका कलर सफ़ेद होता है, पीला होता है, या कई बार चूहे जो हैं वो जवारे खा जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या समझना चाहिए, किस प्रकार से जो है वो जवारों का रंग ज़्यादा शुभता का प्रतीक माना गया है, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं जवारे के बारे में संपूर्ण जानकारी। सबसे पहली बात, अगर जवारे जो है वो नहीं निकले हैं या कम निकले हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारी गलती की वजह से जो जवारे हैं वो नहीं निकलते हैं। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि कई बार बीज जो जौ होते हैं या गेहूं होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, इस कारण से जो जवारे हैं वो नहीं निकलते हैं। या कई बार हम भिगोते नहीं हैं, जैसे जब हम जवारे बोते हैं तो उनको 6 से 7 घंटा या 4 से 5 घंटा जो है वो ज़रूर भिगोना चाहिए। उसके बाद जवारे जो हैं वो बोने चाहिए। इससे क्या होता है, जो जवारे हैं वो बहुत ही अच्छे से निकलते हैं और सारे जवारे निकलते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं कम कहीं ज़्यादा या कहीं छोटे कहीं बड़े, ऐसे नहीं, एकदम से बराबर जवारे जो हैं वो निकलते हैं। कई बार क्या होता है कि हम पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो जो जवारे होते हैं वो सड़ जाते हैं, ऊपर निकलते ही नहीं हैं। और कई बार मिट्टी की परत जो है वो हम जो जौ डालते हैं उनके ऊपर कई लेयर बिछा देते हैं, उसके बाद पानी जो है वो हम ज़्यादा तेज़ से डाल देते हैं, इस वजह से जो जवारे हैं वो नहीं निकलते हैं। तो आप कई बार चीज़ों को नकारात्मक जगह पे ना रख के जो चीज़ें हैं उनको पॉजिटिव में लीजिए। मतलब हर चीज़ को निगेटिव में अगर रखेंगे तो आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा। इसलिए आपको बहुत बार जो है वो अपने आप को इस चीज़ पे रख के समझाना चाहिए कि हो सकता है कि कुछ आपकी गलतियां रही हों, इस वजह से जो जवारे हैं वो नहीं निकले हैं। क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे, लगेगा कि जो माता रानी है वो प्रसन्न नहीं है या कुछ हमें संकेत दे रही हैं, कुछ अगर हम ऐसा सोचेंगे ना तो कई बार बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनने की बजाय जो है वो बिगड़ जाती हैं। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए। दूसरा, अगर चूहा काट गया है तो कई बार क्या होता है, जैसे हम जवारे जो हैं वो ज़मीन में बो देते हैं, ज़मीन में कलश की स्थापना करते हैं। गांव वगैरह में अभी ये सब होता है, जो बाहर लोग रह रहे हैं वो तो कई बार ऊपर मतलब टेबल वगैरह में ये सारी सुविधाएं जो हैं वो करते हैं या जो मिट्टी के पात्र हैं वो रखते हैं। लेकिन गाँवों में आज भी ज़मीन में जो जवारे हैं वो बोए जाते हैं, मतलब खेत जो है वो बनाया जाता है, उसी में जवारे बोए जाते हैं और बीच में कलश की स्थापना की जाती है। घर में देखिए, अगर हम सोचेंगे घर में जो चूहे हैं वो रहेंगे तो जो जवारे हैं वो काटेंगे। आप कितनी भी देख रेख करें, कुछ भी करें, जो जवारे हैं उनकी एक खुशबू, और जो मतलब जब जवारे गेहूं या जौ से निकलते हैं तो जो चूहे होते हैं उनको खाने के लिए वो काट देते हैं। तो कई बार ये मन में मत लाइए कि जवारे जो हैं वो कट गए हैं, चूहे ने खा लिए हैं तो आप क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि जो जवारे होते हैं उनका रंग कई बार बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। जैसे जो जवारे हैं उनका अगर रंग सफ़ेद है, कई बार आपने देखा होगा जो जवारे हैं वो सफ़ेद निकलते हैं। अगर आपके जवारे जो हैं वो सफ़ेद हैं, कलर उनका सफ़ेद है, तो आप यकीन मानिए वो सबसे ज़्यादा शुभ जवारे जो हैं वो माने गए हैं। मतलब एक तरीके से आप ये मानिए कि जो आपने 9 दिन की पूजा की है उससे माता रानी बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, बहुत ज़्यादा आप मतलब आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि जो है वो रही है, इस वजह से जो जवारे का रंग है वो सफ़ेद है। तो ये जवारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। अगर आपके जो जवारे हैं वो हरे हैं तो ये मानिए कि ये भी सर्वोत्तम है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा जब जवारे जो है वो निकलते हैं और उनका जो रंग होता है वो हरे जो है वो मतलब हरा कलर जो है वो होता है जवारे में, तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभता का प्रतीक माना गया है। क्योंकि जब गाँवों वगैरह में आप जाएंगे और देखेंगे कि जो जवारे हैं वो, क्योंकि 9वीं या 10वीं वाले दिन या कई बार एकादशी वाले दिन जब जवारे निकाले जाते हैं, कई बार बहुत सारे लोगों की मनौती होती है, मतलब कई बार मान देते हैं कि ये कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा तो जो जवारे हैं वो चढ़ाएंगे। तो जो जवारे हैं वो पूरे निकाले जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं अपने सर के ऊपर रख के जवारे जो है वो निकालती हैं। जब हरे कलर के जवारे निकलते हैं तो मतलब सब लोग देखते हैं और पूछते हैं कि जो जवारे हैं वो किसने सेवा की है, जो जवारे हैं उनका कलर बहुत अच्छा है। कई बार आपने गाँवों में ये गाने भी सुने होंगे, मतलब कई बार लोग गाते हैं कि जो माई तेरे हरे जवारे या माई तेरे निबुल जवारे, इस प्रकार से गाने जो हैं वो भी गाँव में गुनगुनाए जाते हैं, बजाए जाते हैं, गाए जाते हैं। तो हरे जवारे जो हैं वो भी सर्वोत्तम है। अगर आपके जवारे जो हैं वो हरे हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों
के जवारे जो हैं उनका रंग पीला हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, जब हवा लग जाती है, जैसे मान लीजिए आपने जिस कमरे में जवारे बोए हैं या कलश की स्थापना की है, आपने पर्दा वगैरह नहीं डाला है या पंखा जो है वो आप चला रहे हैं, तो जो जवारे हैं उनका कलर पीला हो जाता है। तो ये आपकी गलती की वजह से हुआ। ऐसा नहीं है कि माता रानी आपसे नाराज़ हो गई तो आपके जवारे का जो कलर है वो पीला कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बहुत सारी चीज़ों को नकारात्मकता तरीके से ना लेके आप उन चीज़ों को सकारात्मक तरीके से देखेंगे, मतलब निगेटिव ना देखें। अगर पॉजिटिव देखेंगे तो सारी चीज़ें जो हैं उनका समाधान होगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा के लिए आसानी होगी चीज़ों को समझने में। तो ये रहा जवारे के बारे में। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि अखंड ज्योति जो है वो जलाते हैं तो बुझ जाती है। तो देखिए, अखंड ज्योति मैंने अपने कई सारे वीडियो में बताया है कि जब हम अखंड ज्योति का जलाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा देख रेख करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी अखंड ज्योति जला दिया, कभी भी बुझ गया, कभी भी तेल डाल दिया, कभी भी घी डाल दिया या कभी भी बत्ती जो है वो जल गई तो हटा दी, फिर इस तरीके से नहीं। तभी मैं मना करती हूँ, कई बार अपने वीडियो में मैंने बताया भी है कि अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से उसकी देख रेख करना चाहिए। जिस कमरे में आप अखंड ज्योति जला रहे हैं उस कमरे में आपको सोना चाहिए और हर घंटे हर 2 घंटे में आपको जो कलश है उसको देखना चाहिए और जो अखंड ज्योति जल रही है वो कितनी मतलब जल रही है, कितना तेल या घी जिस भी प्रकार से आप बना रहे हैं डाल रहे हैं वो आपकी सही चल रही है या नहीं चल रही। कई बार क्या होता है, लोग शौक में ये एक दूसरे का देख के भी अखंड ज्योति जो है वो जला देते हैं और भगवान जी कहाँ बैठे हैं, माता रानी कहाँ है, अखंड ज्योति कहाँ जल रही है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। उनको बस अपना सोने से मतलब होता है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे ना सो के कई बार दूसरे रूम में सो जाते हैं या कई बार देख रेख अच्छे से नहीं करते हैं, तो इससे अखंड ज्योति जो है वो बुझ जाती है। तो अगर आप जानबूझ के ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए फिर इसका जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है कि जैसे रात में कई बार आप सो जाते हैं, भले ही आप वहीं सो रहे हो, लेकिन गांठ एक तरीके से, जैसे फूल मैं बता दूं कि जब दीपक जलता है तो फूल बनता है, जब फूल बनता है तो कई बार उसको नहीं गिराते हैं तो उससे भी जो अखंड ज्योति है वो बुझ जाती है। वैसे बुझना नहीं चाहिए, नियम यही कहता है कि आपका अखंड ज्योति अगर आपने जलाई है 9 दिन तक 10 दिन तक जितने भी दिन आप जला रहे हैं आपको उसकी अच्छे से देख रेख करना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है उसमें बहुत बड़ी गांठ बन गई है तो किसी दूसरे दीपक को जला के उसी अग्नि से जला के और फिर जो आपका अखंड ज्योति है उसको सुधारना चाहिए और दोबारा से उसी अग्नि से, जिस अग्नि में मान लीजिए आपने दूसरी जो दिया है वो जलाया है, फिर दोबारा से उसी अग्नि से उस अग्नि को जलाना चाहिए, उस अखंड ज्योति को जलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो अग्नि है वो वही रहती है। तो इस प्रकार से आपको सही करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। अगर आपने जानबूझ के नहीं किया है, अनजाने में आपकी जो ज्योति है वो बुझ गई है, तो फिर आपको माता रानी से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इंसान ही हैं, भगवान तो है नहीं, तो इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, उसकी माफ़ी हर जगह है। लेकिन हमें बार बार गलतियां जो है वो नहीं दोहराना चाहिए। अगर आप उसकी देख रेख अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपसे फिर से बोलना चाहूँगी कि अब अगर सर्दी नवरात्रे आएंगे तो आपको अखंड ज्योति जो है वो जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना ध्यान रख पाएँ, पूजा जितना आप कर पाएँ, जितना आप मान लीजिए कि करने में सक्षम है। मैंने अपने वीडियो में बताया कि अगर आपका शरीर जो है वो सामर्थ्य है इन सारी चीज़ों को करने में, आप तभी इन चीज़ों को करिए, नहीं तो मत करिए। आप 1-2 घंटे पूजा करते हैं, आप सप्तशती का पाठ करते हैं या आप 10 मिनट पूजा करते हैं, जितनी देर आप पूजा करें बस उतनी देर दीपक जलाएँ। अगर आप देख रेख नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अखंड ज्योति जो है वो नहीं जलानी चाहिए। बहुत बार बहनों का ये भी प्रश्न आता है कि दीदी हमने जला के तो रख दिया और अचानक से हमारे घर में जो मतलब भगवान जी का मंदिर है, जो अलमारी है, उसमें आग लग गई, सारा सामान जल गया। तो ये एक तरीके से लापरवाही से बहुत सारे कार्य जो है वो हो जाते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को देख रेख करना चाहिए। 9 दिन की ही बात होती है और अगर गलती से ऐसा हुआ है तो मैं तो बोलूँगी आपसे कि आप मंदिर जाएँ या अपने घर में जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं आपको माफ़ी जो है वो ज़रूर मांगनी चाहिए। और अनजाने में हुई गलती है, इसके लिए माता रानी जो है वो आपको माफ़ कर देती हैं। तो ये कार्य जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ जैसे आपने 9 दिन का व्रत रख लिया है या आप अष्टमी नवमी आने वाली है या कई बार 1-2 दिन ही हुए हैं और जो सूतक पातक है वो लग जाती है, तो अगर आपका 1 या 2 दिन हुआ है तो आपको व्रत वगैरह जो है वो तोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब सूतक और पातक लग जाती है तो जो हमें व्रत है वो अगर हम कर भी लें तो उसका कोई हमें फल जो है वो नहीं मिलता है। तो ऐसे में हमें जो व्रत है
है या जो भी पूजा पाठ है, क्योंकि हम वहाँ छू नहीं सकते हैं। जब किसी बच्चे का जन्म होता है या कोई शांत हो जाता है, कोई मर जाता है, तो उस समय सूतक पातक जो है वो लग जाता है। ऐसे में हम ना ही भगवान जी को स्पर्श कर सकते हैं और ना ही व्रत रख सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको जो व्रत है वो भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान जी को आप स्पर्श नहीं कर पाएंगे और जो भी पूजा आप करेंगे वो आपकी माने नहीं होगी, उसका कोई भी फल जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको ना ही पूजा करना है और ना ही व्रत करना है। मान लीजिए कि अगर अष्टमी या नवमी 1-2 दिन ही रह गया है और आपके घर में सूतक या पातक हो गया है, तो आपने कलश की स्थापना की है, नारियल रखा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके घर में जो भी बच्चे हैं, खास करके जो बेटियां हैं, बेटों से ये काम ना करवाएं, क्योंकि बेटे आपके ही होते हैं और बेटियां क्या होता है, बेटियां इस घर से दूसरे घर में जाती हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो बेटियां होता हैं उनका परिवार अलग हो जाता है और बेटियों से ये कार्य जो है वो करवा लिए जाते हैं। तो अगर आपके घर में कोई मान लीजिए कि छोटी बच्ची हैं, आप उनसे भी अगर मान लीजिए दीपक नहीं जला पा रही हैं या जो भी नहीं कर पा रही हैं, तो जो भी सामान है वो आप एक तरफ उठा के रखवा दीजिए, क्योंकि आप भगवान को या माता रानी को स्पर्श नहीं कर सकती हैं, तो आप उससे एक तरफ रखवा दीजिए। फिर जब आपके घर में सूतक पातक जो है वो हट जाएगा, फिर आप अच्छे से मंदिर वगैरह जो भी है वो साफ़ करें। उसके बाद जो भी सामान है वो आपको हटा देना चाहिए, मतलब कहीं भी नदी वगैरह में जो है वो डाल देना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई नहीं है तो आप जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए। जब आपके घर में सूतक पातक जो है वो हट जाती है तब आपको साफ़ करना चाहिए, उससे पहले आपको जो चीज़ें हैं उनको नहीं टच करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि ये जो चीज़ें हैं वो हम मंदिर में दान कर दें, तो नहीं, क्योंकि आपके घर में सूतक या पातक हुई है तो कोई भी आपके घर की सामग्री जो है वो मंदिर में स्वीकार नहीं की जाएगी, इसलिए आपको भूलकर भी मंदिर जो है वो नहीं भिजवाना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जैसे आप अष्टमी या नवमी की पूजा करते हैं, कन्या पूजन करवाते हैं, तो आपको आगे आने वाली नवरात्रि में, जैसे इस बार चैत्र की नवरात्रि अभी चल रही है और आपके घर में अगर सूतक पातक हो गया है तो इन वाली नवरात्रों में आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन जब सर्दी नवरात्रि आएंगी तब आपको पूरी विधिवत तरीके से रामनवमी की या अष्टमी की, जिस भी प्रकार से आपके घर की परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना होती है वो आपको करना है। कन्या पूजन जो है वो करना है। इस बार आपको कुछ नहीं करना है। इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो मिली होगी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आज का वीडियो आप सबको पसंद आया है तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।